ठीक है ना। अभी करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द माउथ। ठीक है, देखें जो ओरल म्यूकोजा है इसकी लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है? स्क्वेमस सेल्स होती है इसकी की एपिथेलियम होती है। ठीक है, इसी स्क्वेमस सेल्स में अगर मलिग्नेंट नियोप्लाज्म निकल आए तो इसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। यानी कि मलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द स्क्वेमस सेल एपिथेलियम ऑफ द ओरल म्यूकोजा इज कॉल्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के आरएफ रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को मैं आरएफ लिखता हूँ। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? इनमें टोबैको है और अल्कोहल है एट द टॉप। ठीक है, अच्छा उसके बाद लोकेशन माउथ में किस जगह में ये होता है? तो फ्लोर ऑफ द माउथ में ये मोस्टली होता है। देखें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के प्रिकर्सर लेयंस कौन कौन से हैं? प्रिकर्सर लेयंस में ल्यूकोप्लेकिया है और इरिथ्रोप्लेकिया, ये दो प्रिकर्सर लेयंस हैं। यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आ जाए ल्यूकोप्लेकिया के साथ और इरिथ्रोप्लेकिया के साथ तो आपको मशकूक होना चाहिए कि कहीं इसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो नहीं है। ठीक है, अब ल्यूको देखो, ल्यूको का क्या मतलब होता है? ग्रीक ज़बान में वाइट को कहते हैं, जैसे WBCs ल्यूकोसाइट्स नहीं होते वाइट सेल्स। ठीक है, इसी तरह ल्यूको। इरिथ्रो रेड को कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब रेड। तो ये ल्यूकोप्लेकिया जो होता है ये वाइट कलर का पेज होता है। इरिथ्रोप्लेकिया जो होता है, प्लेकिया मतलब पेज, ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया जो है वो रेड कलर का पेज होता है। ठीक है ना, याद रखें। अब हम पहले थोड़ा सी नज़र ल्यूकोप्लेकिया पे डालते हैं, फिर इरिथ्रोप्लेकिया पे डालेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया देखें, ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वाइट प्लेक होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट आपके पास ल्यूकोप्लेकिया से के साथ आएगा तो आप इस तरह का टंग डिप्रेसर लेंगे। टंग डिप्रेसर से उसको आपकी टंग को क्या करेंगे? स्क्रैप करेंगे। वो जो उस जो प्लेक है, इस तरह का प्लेक होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे खुरचेंगे तो ये स्क्रैप नहीं होगा। खुरचने को स्क्रैप बोलेंगे। ठीक है, तो ये खुरचते हैं तो ये स्क्रैप नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लिखा है? स्क्रैप नेगेटिव, स्क्रैप नहीं होता इसमें। ठीक है ना, और याद रखें ल्यूकोप्लेकिया रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना, ल्यूकोप्लेकिया इट ऑफन रिप्रेजेंट्स स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया। ठीक है ना, स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया। अब देखें वाइट पेज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? देखें वाइट पेज हमारे पास डिफरेंट जो है 3 तरह से के पेशेंट्स आपके पास मिल सकते हैं जो वाइट पेज के साथ होते हैं। ठीक है, अब देखें वाइट पेज जो होता है ये वाइट पेज या जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, एक तो ये ल्यूकोप्लेकिया है। ठीक है, दूसरा ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है उस पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि हर वाइट पेज को आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बना दें। ठीक है, तीसरा हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है। 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो वाइट पेज होता है। ठीक है, ओरल कैंडिडियासिस भी वाइट डिपॉजिट्स होते हैं टंग में। ठीक है, मैं आपको अभी ओरल कैंडिडियासिस की पिक्चर बताता हूँ। ठीक है ना, ये देखें ये जो है ये ओरल कैंडिडियासिस है। इसको अगर आप टंग डिप्रेसर से ऐसे स्क्रैप करेंगे ना टंग डिप्रेसर से तो ये हट जाती है। ठीक है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको स्क्रैप हो जाती है, जबकि ल्यूकोप्लेकिया आप टंग डिप्रेसर से करेंगे तो वो स्क्रैप नहीं होता। मैं अगेन बता रहा हूँ, ल्यूकोप्लेकिया स्क्रैप होता है। ये जो कैंडिडियासिस है, ये देखें ओरल कैंडिडियासिस लिखा हुआ है। ठीक है, कैंडिडियासिस को आप ऐसे टंग डिप्रेसर से स्क्रैप करेंगे तो ये हट जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ओरल कैंडिडियासिस वाइट डिपॉजिट्स तो होते हैं टंग में, जैसा कि मैंने पिक्चर दिखाया अभी आपको, लेकिन इसमें स्क्रैप होती है टंग डिप्रेसर के साथ। अगर आप स्क्रैप करेंगे तो इसमें स्क्रैप होती है, जबकि देखें ल्यूकोप्लेकिया में स्क्रैप नहीं होती टंग डिप्रेसर के साथ ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, इसी तरह जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया है, हेरी एक होती है ल्यूकोप्लेकिया, एक हेरी ल्यूकोप्लेकिया होती है। ठीक है, ये भी वाइट हेरी पेच होता है लेकिन रफ सा होता है। ठीक है, अच्छा हेरी ल्यूकोप्लेकिया की ख़ास बात क्या है? हेरी ल्यूकोप्लेकिया की ख़ास बात यह है कि पेशेंट जब आपके पास आएगा तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग में इसकी ल्यूकोप्लेकिया हुई होगी। ठीक है, ये बहुत हाई पॉइंट है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग में। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी बात करें तो ल्यूकोप्लेकिया का पेशेंट लाजमी नहीं है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, IC इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जबकि ओरल कैंडिडियासिस और हेरी ल्यूकोप्लेकिया इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है IC। ये देखिए मैं IC लिखता हूँ इम्यूनो कम्प्रोमाइज को, इस इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है। ठीक है, इसी तरह हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट्स में होती है, जैसा कि एड्स में हेरी ल्यूकोप्लेकिया होती है पेशेंट्स को। ठीक है ना, याद रखें
जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया है ये एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है। एप्स्टीन बार ह्यूमन हर्पीस 4 को देखें, ह्यूमन हर्पीस वायरस के ना बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ह्यूमन हर्पीस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ह्यूमन हर्पीस 4 को एप्स्टीन बार कहते हैं, 4 बार, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस बोलते हैं। ह्यूमन हर्पीस 1 2 हो गए, फिर 3 को साइटोमेगालो वायरस बोलते हैं। 8 जो है कपोसीस सार्कोमा कराता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी ह्यूमन हर्पीस वायरस की किस्में हैं, तकरीबन 8 के 8 अभी तक सामने आई हैं, ठीक है। तो ये हेरी ल्यूकोप्लेकिया लेटरल एस्पेक्ट पे होगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में होगा और एप्स्टीन बार वायरस कराता है, ठीक है। याद रखो हेरी ल्यूकोप्लेकिया इज़ नॉट प्री मलिग्नेंट, ठीक है, इट्स नॉट प्री मलिग्नेंट लेजन, ठीक है। इसी तरह जो ओरल कैंडिडियासिस भी नॉट प्री मलिग्नेंट, ठीक है, इट इज़ नॉट प्री मलिग्नेंट PM, ठीक है। जबकि ल्यूकोप्लेकिया प्री मलिग्नेंट कंडीशन है। मैंने कहा था ना प्रिकर्सर्स हैं, मैंने यहाँ पे कहा क्या कहा था, ये देखें प्रिकर्सर लेयंस हैं ल्यूकोप्लेकिया और वाइट प्लेकिया, किसके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, ठीक है ना। अब जब अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसमें वाइट टंग जिसको लगी हुई है, आप स्क्रैप करते हैं तो वो स्क्रैप हो जाता है, तो आप समझें कि वो ओरल कैंडिडियासिस है, आप उस लाइन में उसको ट्रीट करें। अगर स्क्रैप नहीं होता टंग डिप्रेसर से, तो आप उसकी हिस्ट्री लें। इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो सकता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता वो, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हिस्ट्री लेंगे तो ऐसे केसेस में आप बायोप्सी लेंगे। BCY को मैं बायोप्सी को मैं BCY लिखता हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें अगर जहाँ पे BCY होगा उसका मतलब ये है कि बायोप्सी, ठीक है। आप उसकी बायोप्सी लेके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए लैब भेज देंगे ताकि हम किसको रूल आउट कर सकें कार्सिनोमा को, किसको, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द माउथ को, ठीक है। आल्सो इफ़ द पेशेंट कम्स विद इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, फिलहाल तो हमने इरिथ्रोप्लेकिया नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे इस जगह पे। तो इरिथ्रोप्लेकिया के साथ भी जो पेशेंट आता है ना, ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया के साथ जो पेशेंट आएगा उसकी हम बायोप्सी लेंगे, ठीक है, उसकी बायोप्सी लेंगे टू रूल आउट RO मतलब रूल आउट को कहते हैं, ठीक है, टू रूल आउट कार्सिनोमा। तो ठीक है ना। देखिए अगर कोई पेशेंट आपके पास ल्यूकोप्लेकिया के साथ आता है तो आपने सस्पेक्ट क्या करना है कि कहीं इसको स्क्वेमस डिस्प्लेजिया तो नहीं है। स्क्वेमस डिस्प्लेजिया जो है वो लीड करता है फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बनाता है, ठीक है। याद रखें ल्यूकोप्लेकिया स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया के बराबर तो नहीं है, लेकिन जब पेशेंट आपके पास ल्यूकोप्लेकिया के साथ आए तो आपके जहन में सस्पेक्ट होना चाहिए कि ये कहीं स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया के साथ फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो नहीं है। ऐसे केसेस में आप बायोप्सी लेके टेस्ट करेंगे। तो ठीक है ना, हमने ल्यूकोप्लेकिया देख लिया। इरिथ्रोप्लेकिया देखते हैं हम। देखिए मैंने कहा था कि ये दोनों प्रिकर्सर लेयंस हैं, ल्यूकोप्लेकिया भी इरिथ्रोप्लेकिया भी। याद रखें इरिथ्रोप्लेकिया रेड प्लेग होता है, ये वाइट प्लेग नहीं होता। और ये रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। ब्लड क्यों आएगा कहीं भी किसी भी जगह में कि वो वेस्कुलराइज एरिया वेस्कुलराइज्ड हो, तो उस उधर रेड होगा ना, खून का कलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया इज कॉल्ड इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है ना। यानी कि वो जगह पहले ल्यूकोप्लेकिया था, अब उसको उसमें वेस्कुलराइजेशन हुई है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। याद रखें इरिथ्रोप्लेकिया इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को ऐसे लिखता हूँ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा CA, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट इरिथ्रोप्लेकिया के साथ आया है तो दैट इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यानी कि ल्यूकोप्लेकिया इतना सजेस्ट नहीं करता कि कार्सिनोमा है, इरिथ्रोप्लेकिया है तो फिर वो हाईली सजेस्टिव हो जाता है कि इसको कैंसर हो सकता है इस पेशेंट को, ठीक है।